नमस्कार, मेरा नाम CS रॉय और आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विथ रॉय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावे और भी कई संगठन हैं जिनका महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व के संचालन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को हम ILO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हम बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है यह अप्रैल 1919 में स्थापित हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो है जनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है विश्व भर में फैले हुए जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वर्कर क्लास है, उसके फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार को हिफाजत करना तथा उनके जीवन स्तर को सुधार करना। पहले में होता था, पहले आप देखेंगे तो बंधुआ मजदूर भी मिलते थे जो जिनका एक पीढ़ी बाद दूसरा पीढ़ी भी अपने मालिक के यहाँ नौकरी करता था, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। उन्हें कभी कभी तो खाने के लिए भी अनाज नहीं दी जाती थी। बहुत जगह है कि जहां मजदूरी दिन भर में करवाई जाती है और जो श्रमिक होता है बहुत ही कम मिलता है। तो इन सब को खत्म करने के लिए और इन सब पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ। यह संगठन 1919 में राष्ट्र संघ के साथ भी कार्य कर चुका था और अभी तक कार्य कर रहा है। यह संगठन पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है विश्व के समस्त मजदूर और श्रमिक वर्गों के हितों को और उनके जो फंडामेंटल राइट है, प्रॉफिट, उनको ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और जहां भी इनका उल्लंघन होता है वहां वह कार्रवाई या उस स्थिति में सुधार करने की बात करता है। उसके बाद आता है विश्व पर्यटन संगठन। इसको भी WTO बोलते हैं। WTO में वर्ल्ड ट्रेड नहीं होगा, ये होगा WTO, विश्व पर्यावरण संगठन। ये मैड्रिड, इसका स्थापना 1925 में हुआ था, मैड्रिड में। स्पेन। विश्व पर्यावरण संगठन जो है उसके माध्यम से क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है विश्व भर में फैले हुए विश्व, और ये गलत लिख दिए, गलत है, विश्व पर्यावरण नहीं है, विश्व पर्यटन संगठन है। विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड, स्पेन में इसका स्थापना होता। मैड्रिड इसका मुख्यालय है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन से संबंधित रोजगार और विकास को लाना। और ये विश्व पर्यटन से क्या होता है? विश्व पर्यटन संगठन से ऐसी स्थिति करना कि लोग अपने घर से निकलकर बाहर घूमें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत ही नहीं विश्व का हर देश में आज पर्यटन एक विदेशी मुद्रा कमाने का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। भूटान को और श्रीलंका को ले लीजिए, ये अपने पर्यटक के पर्यटन जो अपने पर्यटन है उसके चक्कर में या उसके चलते ये अपने आप को बहुत ही राइज किए। यह अलग बात है कि 2020 और 21 और 22 जो 3 साल इसमें श्रीलंका को पर्यटन का ना आने से बहुत ही उनका विकास अवरोध हुआ और अब वो इस बहुत खराब स्थिति पहुंच चुके हैं। तो विश्व पर्यटन संगठन क्या करता है? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। पर्यटन के आधार से आधार से ये आर्थिक, रोजगार इत्यादि के विकास में अपना भूमिका अदा करता है। यह आपका हो गया विश्व पर्यटन संगठन का। अब आता है
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ICAO, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का स्थापना 7 दिसंबर 1944 में हुआ था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो हवाई यातायात हो उसको सुगम बनाना, उसके जो समस्याओं का पर शोध कर उनका हल निकालना और नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो हवाई यातायात की जो रूट्स है उन रूट्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो इसका भी देख रेख करना और इससे संबंधित समस्या उसका निदान करना, और साथ ही रूल और लॉ बनाना जो हर देश माने, और इस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अगर जो इंटरनेशनल रूल है एयर का, अगर उसको नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, कोई नहीं हो पाएगा। तो उसी को रूल को मानना। यूनेस्को, तो यूनेस्को क्या है, इसका 4 नवंबर 1946 में स्थापना हुआ था पेरिस में। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन का सबसे मजबूत एजेंसी कोई है तो यूनेस्को है। यूनेस्को ने पूरे विश्व को एक मुट्ठी में किया हुआ है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो है विश्व भर में शांति को बढ़ावा देना, साथ ही साथ शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान देना और राष्ट्रों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करना। यह यूनेस्को का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, और खासकर जो सांस्कृतिक और प्राचीन धरोहर बचाने के क्षेत्र में यूनेस्को ने जो कार्य किया है अपने आप में अतुलनीय है। ऐसा कार्य और कोई एजेंसी या पार्ट यूनाइटेड नेशन का या अन्य संगठनों का नहीं हुआ जितना कार्य अच्छा यूनेस्को ने किया। कुछ संगठनों में से यूनेस्को एक अपना कार्य करने में सबसे सफल रहा है। अब आते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है, वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक है, और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। यह वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यह विश्व भर के समस्त देशों को एक तरह से लोन देता है अपने यहाँ के विकास परियोजनाओं को करने के लिए और अपने देश के यहाँ विकास करने के लिए। विश्व बैंक इनको सबको कर्ज या पैसा मुहैया करवाता है। जिस तरह से हम ये देखें कि जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति को अपने यहाँ बिजनेस करना तो वो बैंकों से लोन लेता है, वही काम में विश्व बैंक देशों के लिए करता है। जिन देशों को अपने यहाँ कुछ आधारभूत विकास करना है तो और उसके लिए पैसा का जरूरत है, पैसा नहीं है तो किसके पास जाएगा, विश्व बैंक के पास, और विश्व बैंक उसको पैसा देगा। जिससे संबंधित और इकाई है IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी लगभग वही कार्य है जो कार्य विश्व बैंक का। इसका स्थापना कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को। अब आते हैं इस समय सबसे अधिक विवादास्पद और विवादित संगठन जिसको माना जा रहा वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य
संगठन क्यों माना जाए? वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को हुआ था स्थापना 1948 में, जनेवा इसका मुख्यालय। विश्व के स्वास्थ्य की देखरेख करना, नए बीमारियों का इलाज खोजना और उन पर शोध करना और लोगों की स्वास्थ्य देखरेख करना, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन पे अभी अधिक प्रभाव चाइना और अमेरिका का है, जिसमें चाइना अधिक प्रभावशाली है, जिसके चक्कर में कोरोना जैसा महामारी भी फैली और विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी का सही ढंग से इलाज या इसका रोकथाम नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं यहाँ चाइना का प्रभाव भी इन पर इस्तेमाल देता है, क्योंकि जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब कोई ना कोई से राजनीतिक हित चाइना से पूरा होता है, जिसके चलते उन्होंने कोरोना बीमारी और जो उसके रिपोर्ट पे अनदेखा करने की कोशिश किया या नहीं ध्यान दिया, जिसका चलते समस्या आज देखिए ना पूरा विश्व परेशान है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम विज्ञान संगठन 1951 में इसका स्थापना हुआ जनेवा में। क्या काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्राकृतिक आपदा के समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि का कोशिश करता है, प्राकृतिक आपदाओं को कम करता है, उसके कारणों की जानने की कोशिश करता है, उन पर शोध प्रशिक्षण करता है, विज्ञान के आधार पर काम करता है। ये काम है विश्व मौसम संगठन का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। अगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात कर लिया जाए तो अभी विश्व में बहुत सारी चीजों को समय से पहले ही पता कर लिया जा रहा है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ये संगठन का कार्य क्या है? विश्व, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 जनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? विश्व में व्यापार के क्षेत्र में में बढ़ावा देना और जो समस्या हो रही है उसका निवारण करना, और साथ ही साथ इसमें शोध करना और इसको और अधिक विकसित करने की कोशिश करना विश्व व्यापार संगठन का ऑब्जेक्ट यानी उनका उद्देश्य है। क्योंकि अगर विश्व व्यापार संगठन सही से काम नहीं करेगा तो लोगों के जीवन स्तर में माना जाता है कि जीवन जो स्तर उसमें परिवर्तन हो जाएगा और उसमें स्थिति सही नहीं रहेगी। अब आते हैं विश्व बौद्धिक संपदा पे। जो विश्व बौद्धिक संगठन है 1967 जनेवा, यह विश्व के बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए और उस पर शोध करने के लिए एक संस्था है। अब आते हैं यूरोपीय संघ। 1 जनवरी 1958 को 6 इनर देश जिन्हें इनर 6 कंट्रीज भी कहा जाता है ने मिलकर यूरोप आर्थिक संगठन की स्थापना किया। लेकिन यूरोप आर्थिक संगठन ये आगे चल के ने यूरोप आर्थिक संगठन नहीं, यूरोप आर्थिक समुदाय का स्थापना किया, जो आगे चलकर 1 नवंबर 1993 को मास्टिच एक जगह है
नीदरलैंड में, वहां इन्होंने इसका नाम यूरोपीय संघ कर दिया और आज के समय में इसमें यूरोप के अधिकांश देश इस संगठन में शामिल हैं। अब आते हैं सार्क पे। दक्षिण एशिया जो देश हैं उन्होंने मिलकर सार्क का निर्माण किया 7 से 8 दिसंबर 1985 को। और इसमें कौन कौन देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एक मिनट, सार्क देश में म्यांमार ने गलत लिखा दे, यहां होगा अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ सार्क सार्क संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कोऑपरेशन का है, इन्हें सार्क का है और इनका स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव इसके पार्टनर है या इसमें हिस्सा लेते हैं, सदस्य देश है। अब आते हैं ओपेक पे। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम का निर्यातक देश का संगठन है। 1960 में इसका स्थापना हुआ था और इसका ऑफिस वियना में है। रेड क्रॉस अपने आप में एक ऐसा संगठन है जिसने रियल वर्ड में या सही के शब्दों में कहा जाए तो मानव जीवन और एहसान इत्यादि का किया है। तो रेड क्रॉस क्या है? ऐसा जो बिना किसी रेड क्रॉस जो है वो बिना किसी भेदभाव का करता है। उसका स्थापना 1863 में हुआ था, जनेवा में इसका वो ऑफिस था। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रेड क्रॉस एक ऐसा एजेंसी या संगठन है जो पूर्ण रूप से बिना जाति भेदभाव के रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों के सही से ढंग से इलाज करता है। राष्ट्रमंडल 1926 1926 लंदन। राष्ट्रमंडल वे देश हैं जो किसी न किसी रूप में और या कभी ना कभी ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम अर्थात औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त देश हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया है। ब्रिक में कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, दक्षिण अमेरिका और चीन। ये ब्रिक के कंट्री हैं और इनका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और आप सही उत्तर देंगे तो आपको नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से पता कर लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन है जिनके बारे में सबसे अधिक पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए और किताब का सहायता बहुत लीजिए, क्योंकि किताब से अच्छा रहेगा सब कुछ। किताब से पढ़ेंगे तो बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, बहुत सही से नॉलेज मिलेगी। ये तो मोटा मोटी हम बताते हैं आप लोग को कि ताकि आप लोग को उस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप लोग का एक दिमाग में हल्का सा आइडिया बन जाए, जिससे आप ये समझ ले कि वह चैप्टर या उस टॉपिक पे क्या पढ़ाया जा सकता है। तो आप ये वीडियो देखिए और इसको अच्छे से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।